नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है 11 रुपए का चमत्कार। एक दिन एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफ़ी देर वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। फिर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद वह दुकानदार और वहां खड़े जितने भी लोग थे सभी उस बच्ची को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? बच्ची बड़े भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ जो लोग थे उनको समझ आया। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार का जवाब सुनकर बच्ची को लगा कि यह आदमी उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटा क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। कुछ देर पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ था, तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई देर तक मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वह आ जाएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे थे कि उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। अब तो हमारे बेटे को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वह सारे पैसे लेकर मैं दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उससे पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उस प्यारी सी बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और वहीं पर तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 11 रुपए हैं। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने सिर्फ 11 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ ही दिन बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद में बच्ची और उसका भाई और उसके मम्मी पापा चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया है। यह तो बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता, वह हार मानने को तैयार नहीं होता। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।